सभी 88,000 ऋषियों ने पूछ लिया। बोले भगवान कृपा करके आपके चरणों में निवेदित होकर के पूछना चाहते हो सुखदेव बाबा कौन है और इनका होना इस पृथ्वी लोक में क्यों आवश्यक है, परम आवश्यक क्यों। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति को देख करके बड़े प्रेम के साथ सूत जी महाराज ने तुरंत कहना शुरू कर दिया। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायन विरह का तरया जुहावो श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सूजी महाराज कहते हैं सुनो ऋषियों, ये सुखदेव बाबा ऐसे वैसे नहीं थे। ये सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े चहेते तोते थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बड़ा मानते थे। उनका नाम था सुखदेव और इनका पूर्व जन्म था कलविंग। ये कलविंग के रूप में राधा रानी को बहुत मानते थे। भगवान के पास रहते थे। राधा के पास जाए राधे राधे, कृष्णा के पास जाए सो कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 24 घंटे भगवान का भजन करते थे। इन्हीं का नाम है सुखदेव। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज से स्वयं साक्षात्कार होकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा सुखदेव तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना अति आवश्यक है। सुखदेव बाबा ने तुरंत मना कर दिया। जय हो महाराज, पृथ्वी लोक में तो नहीं जाऊंगा, चाहे संसार की किसी भी लोक में चला जाऊं। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता सुखदेव बाबा के इतने वचनों को सुनने के तत्पश्चात सुखदेव बाबा जाने के लिए इनकार कर दिया। ना महाराज मैं नहीं जाऊंगा, आप चाहे मेरे प्राण ले लो लेकिन मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने पूछा क्या दिक्कत है पृथ्वी लोक में। भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, अगर मैं पृथ्वी लोक में चला गया तो आपकी माया के कारण, आपकी माया से ग्रसित होने के कारण महाराज मेरा सर्वविनाश हो जाएगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, धर्मपत्नी आ जाएगी, उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, नाती को तो मैं नहीं जाने वाला। भगवान ने आदेश दिया जाओ तुम्हें जाना पड़ेगा। तब तो सुखदेव बाबा एक तोती के गर्भ में प्रवेश करके अंडा के रूप में पलने लगे। सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों इधर सुखदेव बाबा पल रहे, इधर नारद मुनि सबके घर में लड़ाई करवा रहे। अच्छा नारद तो नारद है, जी के घर में न्याय ना हो तो देवतन में, और अगर न्याय हो पड़े तो समझ लो नारद ने ही करवाई। नारद का 24 घंटे यही काम है। देवी देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई करवाता है तो उसका नाम क्या है? नारद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि सबसे ज्यादा भगवान को मानते थे। और जब नारद मुनि बड़े सबसे ज्यादा भगवान को मानते थे, नारद मुनि सबरे देवताओं में खूब लड़ाई करवाए। एक दिन का भगवान विष्णु के घर में खूब सबके कान में डाले। माता लक्ष्मी से कह दिया ये 24 घंटा सोते क्या करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खूब भयंकर लड़ाई हुई। एक दिन गए सो ब्रह्मा जी के घर में जाकर के खूब भयंकर लड़ाई करवाई। सबरे देवी देवताओं के घर में जाकर के नारद मुनि ने लड़ाई करवा डाली। अब तो कोई नहीं बचा। तब अंत में नारद मुनि ने मन में निश्चय किया अब क्या किया जाए। तब तो भैया कहा जाता है नारद मुनि ने अब की बार भगवान शंकर के घर में लड़ाई करवाने की मन में ठानी और चल पड़े नारद मुनि। आप तो महाराज भोले बाबा के यहाँ लड़ाई करवाने चल पड़े। भोले बाबा तो भोले बाबा,
एक नाम है इनका भोलेनाथ, और अगर ककरा सरक गया और तीसरा नेत्र तो खुल गया तो कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसी धूल उड़ेगी कि गढ़ नहीं पड़ेगा। गढ़ पड़ेगा बता? भोलेनाथ बड़े भोले हैं। अब नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने सबरे देवी देवताओं के घर में खूब अकस्मात लड़ाई करवाई और अब पहुंच गए भोलेनाथ के दरवाजे। नारद मुनि समझ गए, अगर मैं भोलेनाथ के रहते हुए, अगर मैं भोलेनाथ के रहते हुए कैलाश पर्वत में प्रवेश किया तो भोले बाबा देख लेंगे इसने हमारी पति पत्नी की खूब लड़ाई करवाई, और भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलेंगे, हमें समाप्त कर देंगे। भोले बाबा जैसे ही भागे, नारद मुनि पार्वती मैया के यहाँ कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गए। पार्वती मैया ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा सो हाथ जोड़ करके पार्वती मैया ने निवेदन कर लिया, वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे असुर शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ जी को जगाने का प्रयास किया, पार्वती मैया के सामने पहुंच गया। पार्वती मैया ने नारद मुनि को देखा, सो नारद मुनि को देख करके पार्वती मैया बड़ी भारी प्रसन्न हो, और नारद मुनि को देखा तो नारद मुनि से कहा, प्रभु आप बड़े दिनों के बाद आए। नारद मुनि ने कहा, आप क्या करूं देवी, आजकल मैं किसी के घर में नहीं जाता, आजकल के लोग बड़े झूठ बोलते हैं। बताओ हम आप ही के घर में जावे और आपके घर में आकर के कहें पनीर की सब्जी में मिर्च मिली, तुम तो लट उठाओ, पहले सूदा कर दोगे, अच्छा खिला भी रहे, उल्टी कमी भी बताता है। हम पार्वती ने पूछा, मेरे यहाँ कौन झूठ बोलता? बोले भोले बाबा। अच्छा, पत्नी से कभी कह दो तुम्हारा पति झूठ बोलता, बताओ 7 बजे की जगह 8 बजे क्यों आता है? पत्नी का दिमाग खराब हो जाए, हाँ सही कह रहे, 1 घंटा लेट रथ बज जा, पता नहीं कितने ठाणे रथा। अरे हम तो भाभी मोल की एंगर देखो ने रोज ठाणो, और एक जने स्कूटी से निकल जात, सही में आओ, दूसरे दिन जरूर पूछेगी पत्नी कहाँ गए थे, उधर मोल के एंगर का करत। आदमी के बताओ, आदमी कहेगा पान खाते मॉल के पास, एक काम करना पान वाले से बात करवाना। पति कहेगा शादी हमने करी, पान वालों बात करे जका मतलब। तो पति पत्नी का भी भैया अडम्बित चीजें हैं। पार्वती बोली, मेरे भोलेनाथ तो मुझसे बड़ा प्रेम करते, फिर मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? नारद मुनि बोले, मैं प्रमाण दे सकता हूं, भोले बाबा आपसे निचाट झूठ बोलते, आपसे प्रेम ही नहीं करते। पार्वती इतनी बातों को सुना तो पार्वती ने कहा, प्रमाण क्या? बोले मैया एक बात बताओ, तुमसे कितना प्रेम करते? बोले पूरी बातें हमें बताते। बोले क्या क्या बताते? बोले संपूर्ण बातें बताते, सब कुछ बताते। बोले बिल्कुल। तो बोले एक बात बताओ मैया, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती का दिमाग खराब, भैया यही बात तो पता नहीं। बोले बस समझ जाओ, ये किसी सौतन की है। लाल पार्वती केसों को खोल करके कुंभ भवन में बैठ गई। आने दो भोले बाबा को। नारद मुनि समझ गए, बेटा नारद पूरा काम होगा, अब सटक लो। धोखे से अगर भोले बाबा आ गए, तीसरो नेत्र तो खोलो तो स्वाहा, धरी रह जा पीड़ा ही रहता ही। नारद मुनि भाग गए, भोले बाबा आए। पार्वती नंदी से पूछा, नंदी बोले बैठे कुंभ भवन में। बोले बाबा बोले क्यों बैठी कुंभ भवन में? बोले अब भी आए थे, अब क्या कहते? बोले कौन? बोले नारद पहुंचे। पार्वती बात मत करना मेरे से। फिर पूछी बोले बाबा ने, अरे हुआ क्या? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते। अच्छा किससे प्रेम करता? किसी और से। किससे? आप किसी सौतन से प्रेम करते हो, मुझसे नहीं करते। बोले बाबा बोले क्या बात करती?
मैंने तेरे अलावा किसी को सोचा नहीं, मैं सौतन से प्रेम क्यों करूंगा। तो बोले एक बात बताओ, जो आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले बाबा, बोले दिल तेरे का, इतनी छोटी सी बात पे कई कई पत्नियां लड़ जाती। तुम्हारे घरी में जो बेस देख पहने जो ऊम को जो कीने दो तो तुम्हें एक तारीख से पहने फिर नई साल से पहले कौन ने दो कि ठटरी बन जा कुआ है बा कंडा की कड़ी। अगर कोई ने एक दो बे फोन लगा दो तो आदमी के प्राण चाट ले। कुआ जा काय लगाओ जब तुम्हें फोन आई पति कोई चीज। अच्छा, पति अगर एक दो दिन अच्छी शर्ट पहन के बढ़िया सेंट वेंट लगा के सच के अगर निकल जाए तो पत्नी शक कर जाएगी। क्या बात है, आजकल तो खूब सज रहे हो, रोज मोटरसाइकिल उठा के जाते हो, कहां जाते हो? पत्नी तो पत्नी। पार्वती बोली जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले बाबा, बोले दे तेरे की। पूर्व जन्म में आपका जन्म सती के रूप में हुआ था, आपके अलावा मुझे कभी किसी दूसरे की याद ना आ जाए, इसके लिए मैंने मुंडों की माला बना करके पहन ली और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। पार्वती को बड़ा पछतावा हुआ। हाय राम हाय राम हाय। अच्छा जोर सुन लो बिचौली जो बीच में लड़ाई करवाते, पत्नी कितना वादा कर देगी राम नहीं बच्चा तुम आई ना के, लेकिन जैसे ही राजीनामा हो जाए सबसे पहले बीच गाय का फंसाए। पार्वती भी कहती अरे राम 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 राम, मैं तो आप पे कभी शक नहीं करती, वो नारद मेरे कान भर के चला गया। अब आप बताओ आपके अमर होने का रहस्य क्या है और मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है?